ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राहुल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पेरीमीटर और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। पेरीमीटर एंड सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने पेरीमीटर एंड सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा था, क्लास 10 के बच्चों के लिए थी, जो अपीयरिंग होने जा रहे हैं जो 2022-23 के लिए। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेशन कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। तो हम लोग बिना समय व्यतीत किए हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न हम लोग बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ बढ़े। तो ये सबसे पहला जो आप लोगों के समय जो ये प्रश्न दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। दोस्तों अगर हम ट्रायंगल की बात करें, किसी ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी बी सी और ए सी इसके साइड है। अगर हम बेस की बात करें तो इस पे सबसे पहले ए से एक अल्टीट्यूड डालते हैं। यहाँ पे अल्टीट्यूड वो होता है जो किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर। तो सपोज दैट ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका कोरस्पोंडिंग हाइट जो है ए डी है, और ए डी का यहाँ जो हाइट लेंथ गिवन है आपका 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। एंड बेस वो होता है जिस पे अल्टीट्यूड डाला जाए, यानी परपेंडिकुलर डाला जाए। तो बेस यहाँ अगर देते हैं तो बी सी क्या होगा, बेस का काम करेगा। बेस का जो लेंथ है आपके पास 60 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका जो बी सी जो है आपका बी सी बेस का काम करेगा और ए डी आपका अल्टीट्यूड का काम करेगा। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, जब बेस गिवन हो और कोरस्पोंडिंग हाइट गिवन हो, जब बेस गिवन हो और कोरस्पोंडिंग हाइट दिया हो, तब जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से 1/2 बेस का काम करेगा आपके 60 सेंटीमीटर और हाइट का काम करेगा 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ से करते हैं 2 से 30 बार में हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 30 इंटू 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई का काम करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और डेसिमल 0, यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपका किसी ट्रायंगल में जब बेस गिवन हो और उस पर करस्पोंडिंग अल्टीट्यूड मालूम हो, तो जो आपको हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है। हुज साइड्स आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, ए बी सी ड्रॉ किया। गिवन है आपका वन साइड 42 सेंटीमीटर है, ए बी कितना 42 सेंटीमीटर, बी सी 34 सेंटीमीटर और ए सी की बात करते हैं तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम इस ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, ए बी सी, तो यहाँ ए बी बी सी और ए सी जो ट्रायंगल के साइड्स हैं वो तीनों साइड्स का लेंथ क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। तो स्केलेन ट्रायंगल्स के लिए
एरिया फाइंड करने के लिए हम लोगों ने हीरोन्स फार्मूला का यूज किया है। हीरोन्स फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो हीरोन्स फार्मूला आपका होता है, हीरोन्स फार्मूला हम लोग अगर यहाँ से यूज करते हैं हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला बराबर होता है एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। यानी हीरोन्स फार्मूला कहता है आपका कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसका एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। वेयर एस क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पेरीमीटर हो जाएगा 42 प्लस 34 और प्लस 20 सेंटीमीटर और बाई 2। अगर यहाँ से आगे सोल्व करता हूँ तो हो जाएगा 6 2 3 5 और 4 9/2, यानी ये आ जाएगा आपको 48 सेंटीमीटर। यानी सेमी पेरीमीटर हम लोगों को यहाँ से 48 सेंटीमीटर आया। अब इसके आगे हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया जो होता है ट्रायंगल का अंडर रूट एस, एस की जगह क्या लिखेंगे 48 सेंटीमीटर, कितना लिखेंगे 48, एस माइनस ए, एस की जगह कितना आया है 48 सेंटीमीटर माइनस ए यानी फर्स्ट साइड। तो मान लीजिए कोई एक साइड माइनस करते हैं यहाँ पे, तो ये साइड आपका 42 सेंटीमीटर है। फिर आपका एस माइनस बी यानी 48 माइनस बी के जगह लिखते हैं कितना 34 और फिर लगते हैं एस माइनस सी यानी कि 20। अगर यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो अंडर रूट 48 में से 42 माइनस करेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा इंटू 48 माइनस 34 14 हो जाएंगे और 48 माइनस 20 कितना 28 और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग यूज करते हैं 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4 स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे हम लोग पेयर्स की बात देखें तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएंगे। 2 पेयर में से एक पेयर बाहर निकलेगा, 2 पेयर में से एक और पेयर बाहर निकालते हैं और 2 7 में से एक 7 हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जा 12 24 और 48 इंटू 7 हो जाएंगे, यानी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 6 जा हो जाएगा 5 6 5 और 8 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रायंगल गिवन था जिसका तीनों साइड मालूम था। सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाले। यहाँ से सेमी पेरीमीटर जो होता है ऑल साइड का सम का हाफ, 42 प्लस 34 प्लस 20/2, यानी तीनों को जो सब करने के बाद आता है 96/2 48। अब यहाँ से हीरोज फार्मूला बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला अंडर रूट एस की जगह 48 इंटू एस माइनस ए यानी 48 माइनस 42 एस माइनस बी यानी 48 माइनस 34 और एस माइनस सी 48 माइनस 20। 48 में से 2 माइनस किया यहाँ पे 6 हो गया। 48 माइनस 34 14 और 48 माइनस 20 28। 48 को यहाँ पे 16 इंटू 3 लिख सकते हैं और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। 14 को यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4। और यहाँ 16 के स्क्वायर रूट की बात करें तो 4 डबल पेयर है आपका 3, एक पेयर बाहर 3, 2 डबल पेयर है, एक पेयर बाहर आएगा यहाँ पे और डबल 7 यहाँ पे होगा, एक 7 बाहर और 4 का स्क्वायर रूट 2।
और मल्टीप्लाई करते हैं सबको तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। आगे अगर इसकी बात करते हैं, कहता फाइंड द ऑल्सो फाइंड द हाइट, हाइट निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो सबसे लंबे यानी लॉन्गेस्ट साइड कौन है आपका, ए बी। तो कह रहा है कि ए बी पे एक हाइट डाला जाता है। तो ए बी पे अगर हाइट की बात करें तो सी से यहाँ से एक हाइट डाला जाता है, सी से आपका ए बी पे यानी इस ट्रायंगल के सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी ए बी, बी सी और ए सी, तीन साइड में अगर सबसे लॉन्गेस्ट साइड की बात करें तो ए बी क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड से। तो सी से आपका ए बी पे परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो कह रहा है कि आपका इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, यानी ये हाइट होगा वो क्या होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ से कि एरिया मालूम है। अगर किसी ट्रायंगल का हाइट गिवन है यानी हाइट मालूम है और बेस है, तो बेस और हाइट का रिलेशन क्या होता है, एरिया का रिलेशन होता है। तो एरिया हम लोगों को मालूम है तो यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एक और फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस, और बेस का काम क्या करेगा, ए बी, और इंटू हाइट का काम करता है यहाँ पे माने डी है आपका तो सी डी। और अभी हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया है कितना, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 है। ए बी यानी बेस का काम करेगा 42 सेंटीमीटर, और सी डी आपका यानी कि हाइट ये एच निकालनी है, ये हो जाएगा 221 और एच बराबर हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 21 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से कैंसिल करते हैं तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1 बार में और 6 यानी 16 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। कह रहा है आपका कि द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:12:13। सबसे पहले ट्रायंगल की साइड्स की बात कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। इसमें अगर सपोज ए बी को लेट करते हैं कितना 5x, लेट ए बी इक्वल टू 5x, बी सी इक्वल टू 12x और ए सी इक्वल टू 13x। ए बी इक्वल टू 5x, बी सी इक्वल टू 12x और ए सी इक्वल टू 13x एंड इट्स पेरीमीटर इज 115 मीटर। पेरीमीटर जो इसका गिवन है 150 मीटर है। पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी फिगर है उसकी आउटर बाउंड्री का सम। ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों साइड का सम है उसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो गिवन है यहाँ पे, गिवन डेट है, गिवन है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 150 मीटर, 150 मीटर। ये पेरीमीटर की बात करें तो तीनों साइड का सम यानी 5x प्लस 12x और प्लस 13x इक्वल टू हो जाएगा 150 मीटर। अगर यहाँ से सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25 और 5 30x इक्वल टू हो जाएगा 150 मीटर। तो यहाँ से x आपका आ जाएगा 150 मीटर बाई कितना 30 मीटर। ये 0 से 0 यानी 5 बार में, और ये 5 यानी x इक्वल टू कितना 5 आ जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5 12 या 60 हो जाएगा, और ये 13 5 या कितना हो जाएगा 65। अब यहाँ से पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप हीरोज फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी
यहाँ से अगर एस की बात करें तो आपका एस यानी पेरीमीटर कितना है 150 है, तो एस हो जाएगा 150/2 कितना 75, यानी एस हो जाएंगे कितना 75 इंटू 25 माइनस ए यानी 25, 25 माइनस बी यानी कि 60 हो जाएगा, और 25 माइनस सी का जगह कितना है 65 है। अगर और यहाँ पे सोल्व करते हैं तो अंडर रूट ये 25 में से 25 माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा, 25 माइनस 16 15 हो जाएंगे, और 25 माइनस 65 करेंगे तो 10। और इसको यहाँ पे पेयर बिठाते हैं, 25 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3, 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। और यहाँ से अगर शुरू करता हूँ तो 25 का स्क्वायर रूट कितना 5 हो जाएंगे, इंटू एक और 25 है, 25 ही यहाँ लिख देते हैं, दो पेयर है 25 और 25, एक 3 यहाँ पे और एक 3 यहाँ पे, यानी 1 3 पेयर निकल जाएगा। और 2 की बात करें तो 1 2 और 2 5 पेयर में से एक पेयर निकल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 150 750 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो लिख लीजिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।